हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर्स के बारे में, स्पेशली हार्मोन थेरेपी। ये हार्मोन थेरेपी क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर में। ब्रेस्ट कैंसर अगर आपका डायग्नोसिस हुआ है तो उसमें हमेशा बायोप्सी का जो टुकड़ा हम लेते हैं उसके ऊपर 3 तरह के रिसेप्टर्स की टेस्टिंग की जाती है, जिसे बायोप्सी टेस्टिंग या इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेस्टिंग के नाम से जाना जाता है, या शॉर्ट फॉर्म में IHC भी उसको बोलते हैं। ये रिपोर्ट जरूर आपकी फाइल में होगा, क्योंकि इस रिपोर्ट के बिना कोई भी डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट नहीं दे सकता है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में 3 रिसेप्टर्स हमेशा दिखते हैं। पहले का नाम है ईस्ट्रोजन रिसेप्टर यानी ER, दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर यानी PR, और तीसरा होता है HER2 रिसेप्टर, जिसे HER2 रिसेप्टर भी कहा जाता है। अब इन तीनों रिसेप्टर्स में से जो पहले 2 रिसेप्टर्स है ER और PR, ये दोनों हॉर्मोन्स है बॉडी के, और ये अगर आपके केस में पॉजिटिव है तो आप हार्मोनल थेरेपी के लिए एलिजिबल है, चाहे आपके ब्रेस्ट का स्टेज कुछ भी हो, 1, 2, 3 या 4th स्टेज। बेसिकली ये कैंसर्स आपको हुए हैं एक्सेस हार्मोन्स की वजह से बॉडी में। ये एक्सेस हार्मोन्स हमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के रूप में बॉडी में, फीमेल्स की बॉडी में हमेशा होते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट होता है इन हार्मोन्स को पूरी तरह से मार देना या उसको खत्म कर देना। ये काम करता है हार्मोनल थेरेपी, जो कि सिर्फ टैबलेट्स के स्वरूप में आज अवेलेबल है। इसकी ट्रीटमेंट इतनी आसान है। अगर सबसे पहले हम स्टेज 4 कैंसर्स के बारे में बात करेंगे, इनमें स्टेज 4 मतलब कोई भी कैंसर जिसकी शुरुआत ब्रेस्ट में हुई है बट ये पूरी बॉडी में फैल चुका है। इसमें आपकी ट्रीटमेंट जो होती है, ये आपको 2 तरह के टैबलेट्स इसमें दिए जाएंगे। एक होता है लेट्रोजोल या टेमोक्सिफेन, जो कि डिपेंडिंग आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गए हैं उसके हिसाब से आपके डॉक्टर आपको देंगे। और दूसरी तरह की जो एडवांस टैबलेट है उसका नाम होता है पैल्बोसाइक्लिब, राइबोसाइक्लिब या एबेमासाइक्लिब। इन तीनों में से कोई भी एक टैबलेट। अब इन तीनों में से कोई भी एक क्यों सिलेक्ट की जाती है? ये सिलेक्ट की जाती है आपके साइड इफेक्ट प्रोफाइल पे, आपके ओवरऑल हेल्थ प्रोफाइल पे, और आपको और कई तरह की बीमारी है यानी उसके बेसिस पे। तो यूजुअली पैल्बोसाइक्लिब जो टैबलेट अवेलेबल है वो 125 मिलीग्राम की होती है, दिन में से एक बार खानी पड़ती है 21 दिन के लिए, और ये साइकिल जो होता है वो 30 दिन का टोटल होता है। 21 दिन गोली खानी है, 7 दिन कुछ नहीं खाना है। ऐसे आपके टोटल जो है 28-29 दिन कंप्लीट होते हैं 1 महीने के। और इसके साथ में आपको लेट्रोजोल या टेमोक्सिफेन की टैबलेट दी जाती है। बेसिकली आपको हॉस्पिटल में सिर्फ महीने में से एक बार आना होता है, वो भी डॉक्टर से मिलने के लिए, क्लिनिकल चेकअप करवाने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। इसके अलावा आपको कोई भी तरह की कीमोथेरेपी या ऐसे कुछ चीजों की जरूरत नहीं होती है। इतनी आसान होती है हार्मोनल ट्रीटमेंट। अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की दिक्कतें हैं, लिपिड प्रोफाइल की एब्नॉर्मलिटीज है, या आप हार्ट के पेशेंट है, तो हम पैल्बोसाइक्लिब की जगह पे कोई दूसरी मेडिसिन भी आपको प्रेफरेबली दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके कोमॉर्बिडिटीज क्या है, आपको और क्या दिक्कत है इन सब चीजों पे। ये जो मेडिसिन है ये आपकी जिंदगी भर चलती रहेगी अगर आप स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर के मरीज है। बट इसकी खासियत क्या है? 2015-2016 तक स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर जो आते थे, जो हार्मोन पॉजिटिव होते हैं, उनकी लाइफ ज्यादा से ज्यादा 1 साल 1.5 साल तक होती थी लेट्रोजोल, टेमोक्सिफेन इन टैबलेट्स पे। बट जब से ये पैल्बोसाइक्लिब, राइबोसाइक्लिब और एबेमासाइक्लिब नाम की मेडिसिन मार्केट में इन्वेंट हुई है, तब से इसका सर्वाइवल 4 से 5 साल से लेके तो 10 साल तक हो चुका है। तो आज जो हमारे पास पेशेंट्स है जो स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर हार्मोनल थेरेपी के लिए एलिजिबल होते हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो अनलिमिटेड है। ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 4 यह ऐसा एक कैंसर है जिसमें क्योर तो नहीं मिलता है, बट जो रेमिशन होता है या डिसीज फ्री स्टेटस होता है वो आपका बहुत ज्यादा लंबे सालों तक आपको मिल सकता है। तो इसलिए अगर आप हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के मरीज हैं तो ये टैबलेट्स आपकी चल रही है या नहीं, इसको प्लीज क्रॉस चेक कीजिएगा। ये हो गया स्टेज 4 के बारे में। अब हम बात करेंगे स्टेज 1 से लेकर स्टेज 3 तक। अब इसमें आपके डॉक्टर आपकी कीमोथेरेपी कंप्लीट करेंगे। कीमोथेरेपी लेना पड़ता है, उसको हम टाल नहीं सकते हैं स्टेज 1 से लेकर 3 तक, क्योंकि इसमें हमें क्योर की गुंजाइश होती है। कंप्लीटली डिसीज फ्री हमें आपको करना है, लंबे समय तक करना है।
एक बार आपका सर्जरी या कीमोथेरेपी, पहले कुछ भी हो सकता है, पहले सर्जरी हो सकता है, बाद में कीमो हो सकता है, या पहले कीमो हो सकता है, बाद में सर्जरी हो सकता है। ये आपके डॉक्टर आप डिसाइड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन आपके ब्रेस्ट के साइज के हिसाब से, आपका मास कितना बड़ा है, ये बगल में या एक्जिला में फैला है या नहीं, इसके हिसाब से ये सब डिसीजंस होते हैं। और उसके बाद में रेडिएशन भी आपको लेना पड़ता है। और ये सब खत्म हो जाने के बाद में आपके डॉक्टर आपको इन टैबलेट्स पे डालेंगे, सेम टैबलेट्स जो मैंने स्टेज 4 के लिए आपको बताए थे। अब ये आप लेंगे कम से कम 7 सालों तक, और 7 साल के बाद में हम इवेल्युएट करते हैं वेदर इसको और कंटिन्यू करना है या स्टॉप कर देना है, क्योंकि ये क्यूरेटिव सेटिंग है। अब एक बात ध्यान में रखिए, ये टैबलेट्स की वजह से ज्यादा कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बहुत हल्के से साइड इफेक्ट्स है जो कि टॉलरेबल होते हैं। यूजुअली बोन लॉस इसमें होता है, तो वो रिकवर करने के लिए हम आपको महीने में से एक बोन का इंजेक्शन और टैबलेट्स कुछ जो होते हैं वो लेते हैं हम इसमें। सो हार्मोनल थेरेपी इन ब्रेस्ट कैंसर इज बेसिकली अ ब्लेसिंग। और अगर आप हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के मरीज हैं तो आप लकी हैं कि हार्मोनल टैबलेट्स से आपको इतना अच्छा स्टेटस डिसीज का मिल सकता है, जिससे आपकी लाइफ अनलिमिटेड हो जाती है, सुखद हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो जाता है, और कीमोथेरेपी और ये सारे झंझटों में आपको नहीं पड़ना पड़ता है। तो अगर आप हार्मोन थेरेपी के एलिजिबल ब्रेस्ट कैंसर के मरीज हैं तो प्लीज ये वीडियो ध्यान से देखिए, आपके डॉक्टर से क्रॉस कंसल्ट कीजिए कि ये टैबलेट्स आपकी चल रही है या नहीं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड थेरेपी है आज जो पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है और काफी कम कॉस्ट में अवेलेबल है। 2015 तक इसकी कॉस्टिंग महीने की लगभग 1 से 1.5 लाख तक होती थी, बट अभी वो चंद 15 to 20,000 और उससे नीचे भी आ चुकी है, क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं। तो उसमें से भी कौन से जेनेरिक मेडिसिन लेने हैं ये मैं आपको पर्सनल बेसिस पे बता सकूंगा, डिपेंडिंग अपॉन योर कोमॉर्बिडिटीज, योर एज, आपका मेंस्ट्रुअल स्टेटस चल रहा है या खत्म हो चुका है, आपकी सर्जरी हो चुकी है या नहीं हो चुकी, इन सब चीजों को मद्देनजर रख के वो देना पड़ता है। वो ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट पे मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। तो ये आपको क्रॉस चेक करना है कि ये सारी मेडिसिन आपकी चल रही है या नहीं, और महीने में से एक बार एटलीस्ट आपके डॉक्टर से संपर्क आपको रखना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी पर्सनल डाउट्स होंगे हार्मोनल थेरेपी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, तो आप डेफिनेटली मेरे वेबसाइट पे रीच आउट कर सकते हैं, या नीचे दिए गए मेरे फोन नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। उसके बेसिस पे हम ऑनलाइन कंसल्ट करके आपको 1-on-1 कंसल्टेशन जो है वो जरूर दे सकते हैं। नमस्कार।